इकबाल मोहम्मद अली खान साहब जी ज़मनी सवाल पूछिए। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ये बहुत अहम इशू है पीओसी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का। ये इन्होंने खुद साख्ता पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के अभी इलेक्शन कराए और ये 5वीं दफ़ा जो है इसके प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए, अनअपोज आ गई है। सर ये जो आईओसी का चार्टर है उसका 37A और 37A(1) और 2 ये कहता है कि आईओसी का मेंबर जो है प्रेसिडेंट भी हो वो 2 साल दो टेन्योर रह सकता है। ये पिछले 16 साल से ये है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इन्होंने 16 इंडिविजुअल अपने मेंबर बना लिए, खुद साख्ता एसोसिएशन बना के ये एक इलेक्शन करा देते हैं हर 4 साल बाद और ये प्रेसिडेंट बन के बैठ जाते हैं। और आज तक इन्होंने कोई एक इवेंट ओलंपिक का लिया हो तो ये बता दें कि पिछले 2004 से लेके आज तक कोई एक ओलंपिक अवार्ड लिया हो इन्होंने। दूसरी चीज ये है, सबसे बड़ी जो इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का जो पैटर्न चीफ होता था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और चारों गवर्नर उसके सूबाई पैटर्न चीफ होते थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। सर ये इतनी बड़ी वो है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन से पैटर्न चीफ पाकिस्तान को हटा दिया इन्होंने, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को हटा दिया कि इस चीज के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिए जाए। मेरा वजीर आजम से ये रिक्वेस्ट ये है कि इसके ऊपर हेडॉक लगाई जाए फौरन कि ये शख्स जो है कि पिछले 5 टेन्योर से ये चला आ रहा है, ये इसकी कोई पास कुछ नहीं हो। जहां तक दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर जो अभी तक मेंबरान है, बहुत सी बॉडियां ऐसी हैं, साइकिलिंग है, बॉडी बिल्डिंग है, दूसरे जो है उनको इसके अंदर एफिलेट नहीं किया जाता है और अपने तौर पर जो इसके मुखालिफ हैं उनको इस एसोसिएशन से बाहर कर दिया गया है कि इसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, मैं कहता हूं पाकिस्तान की रिट को चैलेंज किया इस शख्स ने और इसको फौरन इसके ऊपर हेडॉक लगाई जाए और इसका ऑडिटर जनरल से ऑडिट कराया जाए। पिछले 16 सालों से ये शख्स बैठा हुआ है, इसके ऊपर ये कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहब जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल मेंबर साहब का जो कंसर्न है मैं भी इसको एंडोर्स करती हूँ और क्योंकि वाकई ही ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि अपने तौर पे आप एक बॉडी बना लें और उसके बाद आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और पैट्रन इन चीफ से प्रेसिडेंट को निकाल देना ऑन हिज ओन, ये नहायत एक अफसोसनाक बात है कि जनवरी 2019 तक तो सब चीज़ें ठीक थी, उसके बाद ऑन हिज ओन इन्होंने प्रेसिडेंट साहब को पोजीशन वो पैट्रन इन चीफ वाली निकाल दी है। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि इसके ऊपर कोई प्राइम मिनिस्टर को नोटिस लेना चाहिए और एज फार एज इन्होंने दूसरी इलेक्शन की बात की है, वो इलेक्टोरल कॉलेज भी इन्होंने अपनी मर्जी का पूरा बनाया है और 16 मेंबर्स को डाल देना इंडिपेंडेंट और वो जब दिल चाहे जिसको चाहे उसमें लगा लें, तो मैं समझती हूँ कि कोई लॉ ऑफ द लैंड होता है, इसलिए उस लॉ से अबव इस लैंड को ये कह देना कि हम ऑटोनमस हैं और जो हमारा दिल चाहेगा हम करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि ऐसी चीज को बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब को नोटिस लेना चाहिए और इस 5वीं दफा कोई 16-17 मेंबर्स के साथ अनअपोज आ जाना ये भी टोटली इलेक्शन या उस ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। कोई भी चार्टर इस चीज को एंडोर्स नहीं कर सकता है और मैं तवक्को ये क्योंकि मैटर अब कोर्ट में गया हुआ है और यकीनन कि वहां पे भी आर्ग्यू किया जाएगा, लेकिन ये एक बहुत अफसोसनाक बात है और देयर इज कंसेंसस है इस पे। जी